अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका वीर, आपका भाई, आपका किसान चौधरी आज़म, और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। प्यारे प्यारे किसान भाइयों, दोस्तों, आज कुछ तस्वीर किसान भाइयों की मेरी नज़रों के सामने आई। तो एक न्यूज़पेपर का एक पीस, एक टुकड़ा मेरी नज़र के सामने आया कि किसी गांव में मुल्तान के वहाँ पे जैली अद्वियात तैयार हो रही थी, जैली खाद तैयार हो रही थी। मुलज़म पुलिस की ज़ेर हिरासत हैं, लेकिन महकमा ज़राअत जो है उस पे जो है कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। तो मैं सोच रहा था कि ये माफिया जो महकमों के साथ मिली भगत करके जो हमें 2 नंबर खादें, 2 नंबर ज़रिए अद्वियात देते हैं, तो किसान तेरे हालात पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी दिल ही में सोचा था, तो दूसरी तरफ जब मैंने आज के लिए आपके लिए न्यूज़ सर्च करने की कोशिश की, तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेस रिलीज़ जो थी वो मेरे सामने आई कि आज पंजाब गवर्नमेंट ने एक ज़री टास्क फोर्स बनाई है। जैली अद्वियात और जैली खाद जो तैयार करते हैं उनके ख़िलाफ़ उनकी हौसला शिकनी के लिए ख़ुसूसी टीम जो बनाई गई है, उनको पकड़ने के लिए, उन पे गिरफ्त डालने के लिए। तो उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है कि आपके इर्द गिर्द भी अगर किसी दोस्त के कोई जैली काम हो रहा हो तो इस नंबर के ऊपर, जो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो फौरी एक्शन होगा। तो इससे कुछ मेरे दिल को हौसला भी हुआ कि किसान भाइयों का में भी कोई सुनी जाए। बट अगर हालात को देखा जाए, रोज़े अव्वल से लेके आज तक काश्तकार हर वक्त, हर टाइम, हर घड़ी मुश्किल से मुश्किल हालात में ही गया है। कोई भी दौर हो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो, किसान के लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। किसान हल चलाए, किसान कस्सी चलाए, किसान मुल्क का निज़ाम चलाए, किसान दूसरे मुल्कों के लिए रोज़ी कमाए, किसान पूरी दुनिया के लिए अनाज पैदा करे। आज किसान के बच्चे घरों पे भूखे मर रहे हैं। किसान अपना अनाज फरोख्त करने के लिए रोडों पे खड़ा है। ये माफिया, ये डॉन, कोई शुगर के नाम पे लूट रहा है किसान को, कोई जैली फसलों के नाम पे लूट रहा है, कोई सब्सिडी के नाम पे लूट रहा है। किसी ना किसी तरह से लूटे जाने वाला बंदा सिर्फ किसान ही नज़र आता है इनको। मैं तो देख देख के परेशान हो गया और मैंने सोचा कि मेरे प्यारे किसान भाइयों के लिए खुदा ही है जो उन पे रहमत करे और उनके मुकद्दर में जो रिज़्क है उसमें इजाफ़ा फरमाए, जिससे उसका निज़ाम ज़िंदगी चलता रहे। लेकिन आज जो तस्वीरें मेरे सामने आई, इन्होंने मेरी रूह को हिला के रख दिया कि जिसके तन पे, जिसके बदन पे, जिसके सर पे कपड़ा नहीं, ऊपर ईद आ रही है, किसान परेशान है, पाँव में डालने के लिए जूता नहीं है, और जो चंद टके के माफिया जो एसियों वाले रूम्स में बैठ के हर तरफ आप देख लें, कहीं ना कहीं से किसान को ही करप्शन का जो है वो महवर बनाया गया है। पहले आड़ती हजरात, फिर मिनिस्टर हजरात, फिर डीलर माफिया, स्प्रे माफिया, खाद माफिया, पानी वाले, बिजली वाले, सारे बिल्स बना के आ जाते हैं। फसलें जो हैं इन 2 नंबर लोगों की वजह से पहले ही नहीं होती उनकी। हालात परेशान, चेहरे पे झुर्रियाँ, वक्त से पहले बूढ़े। क्या यही लिखा है किसान की किस्मत में? आज तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने, किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने यहाँ तक नहीं सोचा कि वो अपने अमले में, अपने इलाके में जाए, जिस इलाके का वो फील्ड ऑफिसर है, उस इलाके की
پیسٹ وارننگ کرنا، اس علاقے کے کسانوں کو مشورے دینا، اس علاقے کے کاشتکاروں کو ترقی کے لیے، جدید زراعت کے لیے مشورے دینا ان افسران کی ذمہ داری ہے جو ٹھنڈے اے سیوں میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک ٹاسک فورس بنی، میرے سامنے آیا، میں نے کہا جی دوستوں کے ساتھ رکھ دوں، کسان ویروں کے ساتھ رکھ دوں کہ امید کر سکتے ہیں کہ اس جو تبدیلی کی حکومت بنی ہے وہ کاشتکار بھائیوں کے حالات بدل دے، کاشتکاروں کے کھیتوں میں ہریالی آئے، کاشتکار بھائیوں کو 2 نمبر چیزیں ملنا بند ہو جائیں۔ یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا لیبل کے اندر کیا ہے۔ جب لیبل کے اندر کوئی اصل چیز ہوگی نا تو ان کی فصلیں ان کو نقصان نہیں دیں گی، ان کی فصلیں ان کے بچوں کے لیے رزق کا جو ہے وہ وسیلہ بنیں گی۔ تو ایموشنل ہو گیا تھا تھوڑا آج کی ویڈیو میں، لیکن جو دوست ہمارے چینل پہ نیو ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو، سبسڈی کی ویڈیو، حکومتی پیکج کی ویڈیو، حکومت کی طرف سے ریلیف فنڈز کی ویڈیو اور جو موجودہ فصلیں ہوتی ہیں، موجودہ ہمارے سبزیاں ہوتی ہیں ان پہ بھی